प्रेम से बोलिए बोल बम। हम लोग देखिए देवघर की ओर चल दिए हैं पूरे परिवार के साथ, और यह ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करने का मेरा मकसद बस इतना ही है कि आप लोग को भी पता चले कि बाबा बैद्यनाथ की नगरी कैसे हम जा सकते हैं। हम लोग ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं और सुल्तानगंज से हम लोग पैदल कांवड़ यात्रा करेंगे, तो आपको सारी जानकारी देते हुए चलेंगे। तो बाबा भोले की जय। देखिए ये सुल्तानगंज का बाज़ार है जहाँ आपको रहने खाने पीने और कांवड़ सब की व्यवस्था पूरी मिलेगी। तो हम लोग भी एक दुकान में कांवड़ बनवा रहे हैं। यह भैया कांवड़ बनवा रहे हैं। इस कांवड़ को जो है आपको फुल कांवड़ कहा जाता है। इसमें टोकरी लगी हुई रहती है और एक कांवड़ होते हैं जिसमें लटका के हम लोग जल रखते हैं। तो आप अपनी पसंद के यहाँ सब कुछ लगवा सकते हैं। हम लोगों का कांवड़ बन के तैयार हो गया है और हम लोग जो है गंगा घाट की ओर अब चलेंगे। गंगा घाट में नहा धो के जल भर के फिर वहाँ से पैदल कांवड़ यात्रा शुरू करेंगे। आप लोगों को सारी जानकारी देते हुए चलेंगे। क्या आपको पता है कि सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा बहती है और उत्तर वाहिनी गंगा का जल जो है बाबा भोले को अति प्रिय है। कहा जाता है कि उत्तर वाहिनी गंगा का जल भर के बाबा भोले पे जलाभिषेक करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह जो है आपको सुल्तानगंज का गंगा घाट है। गंगा मैया की जय। अब हम चल दिए हैं नहाने के लिए। नहा के जो है कांवड़ के लिए जल भरा जाता है और जल भर ली है और जल भर के अब हम लोग अपने अपने कांवड़ में इसे रखेंगे, फिर इसकी पूजा करवाएंगे और फिर कांवड़ उठा के चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों की पूजा जो है हो चुकी है और कांवड़ में जल को अच्छे से बांध रहे हैं ताकि रास्ते में यह सुरक्षित रहे और बाबा भोले को हम लोग प्रेम से चढ़ा सके। यह जो है आपको सुल्तानगंज घाट है। तो चलिए बने रहिएगा। तो कांवड़ का पूजा हो जाने के बाद जल का पूजा जो है उसको कहते हैं कि संकल्प कर लिए हैं, और संकल्प करने के बाद कांवड़ में जल को अच्छे से भर के बाबा की नारे के साथ सारे कांवड़िया जो है यहाँ से चल दिए हैं। अब हम लोग यहाँ से पैदल कांवड़ यात्रा करेंगे और सुल्तानगंज से चल रहे हैं और बाबा धाम की ओर, बाबा भोले की ओर कदम से कदम नारा लगाते हुए बढ़ रहे हैं। यहाँ से जो है सुल्तानगंज का बाज़ार शुरू हो गया और वह अब ख़त्म होने पे है। तो यहाँ से अब आपको देवघर की जो दूरी है 110 किलोमीटर, बासुकीनाथ धाम की दूरी 155 किलोमीटर है। अब यहाँ से जो आपको सुल्तानगंज बाज़ार ख़त्म हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है सुल्तानगंज सीमा समाप्त। अब सुल्तानगंज सीमा समाप्त हो गई। हम लोग नहर पे आ गए और नहर पे मिट्टी बिछी हुई है कांवड़ियों के लिए। बहुत सारी अच्छी अच्छी व्यवस्था है। सारे कांवड़िया बोल बम का नारा लगाते हुए देखिए चल रहे हैं। गेरुआ रंग से पूरा रास्ता रंग गया है। धूप थोड़ी तेज़ हो गई है जिसकी वजह से कि आपको आवाज़ कम आ रही होगी बोल बम के नारे की, नहीं तो यहाँ पे बोल बम की आवाज़ से भी रास्ता गूंजते रहता है। रास्ते में जगह जगह पे आपको कांवड़ स्टैंड बना हुआ है। तो जिन्हें विश्राम करना होता है कांवड़ रख के कुछ देर अपना विश्राम करते हैं, चाय पानी पीते हैं, फिर चल देते हैं। इसी तरह जो है बाबा का नाम लेते हुए लोग बाबा देवघर की नगरी पहुँच जाते हैं। हाथ मुँह धोने के लिए, नहाने के लिए देखिए झरना, शौचालय सब कुछ की व्यवस्था जो है अब है रास्ते में। इसलिए आप बाबा धाम अगर जाना चाहें तो बेहिचक। रास्ते में आपको तारापुर, मनिया मोड़ बहुत सारी जगह मिलेगी। तो हम लोग जो है मनिया पहुंचने वाले हैं। रात हो गई तो हम लोग रात्रि विश्राम के लिए यहाँ पे रुक गए हैं। रहने की व्यवस्था भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है। चौकी, दरी, पंखा, फैन आपको सब लगा हुआ मिलेगा। सुबह उठ के नहा धो के हम लोग कांवड़ की पूजा किए हैं और कांवड़ की पूजा करने के बाद हम लोग फिर से पैदल कांवड़ यात्रा शुरू कर देंगे। तो बोलिए बाबा बैद्यनाथ की जय। आइए बम बंधु, आपको कहीं पर या भी दर्द हो, कमर में दर्द हो, एड़ी में दर्द हो, घुटना में दर्द हो, नस पेन हड्डी का दर्द हो, कट गया हो, जल गया हो, ए बम जी अगर वहाँ दर्द है तो ये करिश्मा दर्दनाशक दवा से लगाएं। नियम मोड़ सब पार करते हुए हम लोग कमरसार
के पास पहुंच चुके हैं। वहाँ नदी है, लोग इसे बैतरनी नदी भी कहते हैं और कहते हैं कि यह जो है दुख हर लेती है। इसमें जब थक के आप पैर रखिएगा तो पैर के सारे दर्द भी ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे आपको फोटोग्राफर से भी मिलते हैं, फ़ोटो खींचने के लिए आपको कहेंगे और आराम नहीं लगे। आपकी इच्छा है कि आप खिंचाइए या नहीं खिंचाइए। तो चलिए, हम लोग का यहाँ पे लिखा हुआ है कांवड़िया स्वागत द्वार धौरी, यह बांका जिला में पड़ता है। अब हम लोग यहाँ से बढ़ चुके हैं। धूप बहुत ज़्यादा है, इसके कारण हम लोग थोड़ी देर के लिए जो है यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा विश्राम करेंगे, 10 मिनट 15 मिनट जितना भी होगा और उसके बाद चल लेंगे। तो कांवर जो है कांवर स्टैंड पे रख दिए हैं और चल दिए हैं। आराम करके वापस से चल दिए और हम लोग रास्ते में बोल बम के नारे के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। शाम होने को चला है। इनारावरण के पास हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं और आज हम लोगों का टारगेट है कि गुड़ियारी नदी पार करके रुकेंगे। तो देखिए, हम लोग गुड़ियारी नदी पार करके टप के जो है रुके हैं, ताकि कल सुबह हम लोग जल्दी से जल्दी बाबा धाम पहुंच के बाबा को जल अर्पित कर सकें। बाबा भोले के एक से एक भक्त हैं। देखिए, यह जो है पीतल की सुराही में जो है जल भर के बाबा के लिए लेके जा रहे हैं। 10 किलो से कम का यह वज़न नहीं होगा, वह भी बाबा धाम पहुँचेंगे। अब हम लोग जो है सुबह उठ के चले हैं, तो यह जो है आपको बिहार का जो है यहाँ से सीमा समाप्त होगा और उस बगल से जो आपको झारखंड सीमा शुरू होगी। तो जननी जन्मभूमि को प्रणाम। और आज तो बाबा धाम पहुँच के हम लोगों को जलार्पण करना है, तो इसलिए बिहार सीमा हम लोग पार करें। यह बिहार का द्वार है, मैं नज़दीक से आपको दिखाती हूँ। देखिए, लिखा हुआ है बिहार द्वार। तो बिहार सीमा जो है यहाँ से आपको समाप्त होती है और आगे आपको झारखंड गेट ऐसा ही बना हुआ मिलेगा, जहाँ पे लिखा हुआ होगा झारखंड सीमा प्रारंभ। तो बाबा बैद्यनाथ की नगरी शुरू हो गई। बाबा बैद्यनाथ हम लोगों को जल्दी से जल्दी अपनी नगरी बुलाए और हम लोग अपना जलार्पण कर सके। तो प्रेम से बोलिए बोल बम। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। बाबा एक सहारा छे। बाबा नीचे बाबा। यहाँ से बाबा नगरी जो है शुरू हो जाती है। बाबा नगरी में आपका स्वागत है। चलियो हमरो अपन नगरी। रास्ते में आपको जगह जगह पे छठी मैया का जो है बना हुआ मिलेगा और देखने को मिलेगा। तो प्रणाम करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग बाबा धाम के मुख्य द्वार पे पहुंच गए। यहाँ से जो है अब लोग सीधे कांवर बाबा धाम में रखते हैं। दर्शनिया आ गए हैं और यह देखिए मुख्य द्वार है, जिसे सिंह द्वार भी कहा जाता है। यह अभी जो है दुकान आपको कम दिख रहा है, लेकिन सावन के महीने में यहाँ बहुत भीड़ रहती है। यहाँ से बाबा मंदिर बस 3 किलोमीटर बाकी। हम लोग बाबा नगरी पहुँच चुके हैं और अब शिव गंगा में स्नान कर रहे हैं। शिव गंगा में स्नान करने के बाद बाबा को जलाभिषेक करेंगे। पूजा करते वक्त जो है वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई, एक भी क्लिप नहीं है, लेकिन पूजा करने के बाद हम लोग देखिए निकले हैं तो मैं कुछ वीडियो शूट करूँगी। बाबा मंदिर है और हम लोगों की पूजा हो गई। लाइन में लगे 11 बजे, तो शाम के 4 बजे पूजा हुई और यह बाबा मंदिर है। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे बासुकी नाच की तरफ। यह बाबा मंदिर के बगल का दुकान है जहाँ मैं पेड़ा लेने आई हूँ। और शिव पेड़ा भटार में आप जब भी पेड़ा लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा पेड़ा मिलेगा। आप मेरे कहने पे नहीं, यहाँ आइए और टेस्ट कीजिए, फिर देखिए और पढ़िए। यहाँ से देवघर का प्रसाद आप ले सकते हैं। तो बासुकी नाथ जाने से पहले मैं बाबा मंदिर में प्रणाम करके शिव पेड़ा से प्रसाद ले ली हूँ और अब चली मैं बासुकी नाथ पूरे परिवार के साथ। तो बोलिए बोल। यह जो है देवघर का बाजार है, इसमें से होते हुए हम लोग बस स्टैंड जाएंगे। वहाँ से बस लेके बासुकीनाथ पहुँचेंगे। शाम के हो गए हैं 6।
कोशिश की कि जगह जगह के क्लिप्स को ऐड करके आप लोगों को यह बताया जाए कि आप सुल्तानगंज से कैसे बाबा बैद्यनाथ की नगरी पहुंच सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। बाबा बैद्यनाथ सब पे कृपा बनाए रखे। अगर मुझसे कहीं कोई त्रुटि हो गई हो या गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कर दीजिएगा।